करके आ रहा हूँ, 6 जगह अपनी कन्या न दें, अपनी बेटी न दें। कहाँ कहाँ? अत्यासन्ने, यानी जो अत्यंत सन्निकट है। कभी कभी तो संबंध पिछली गली में हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा सन्निकट है, हमारे आचार्य कहते हैं वहाँ बेटी का संबंध न करें, नहीं तो बबली एक भी रात घर पर रुकेगी नहीं, पियर में नहीं रुकेगी। ये मम्मी ये मैं फुरुख से गई ना, पीछे तो यही 2 मिनट का रास्ता है। और फिर जो सन्निकट ज़्यादा है तो भाभी ननद की उतनी महिमा कहाँ समझती है, उतनी वैल्यू कहाँ समझती है। कहते पिंकी जी तो रोज है, सामने ही तो है। तो बर्डन है कि सम निकट न हो, बहुत नज़दीक न हो और अत्यंत दूर भी न हो, बहुत ज़्यादा दूर न हो। 5 रेल बदलती हों, 5-7 बसें बदलनी पड़ती हों, कई प्रांत बदलने पड़ते हों, इतनी दूर बेटी को मन दीजिए, नहीं तो बेचारी आने के लिए तरसती रहेगी। संत ऐसा कहते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात कही है, जो अत्यंत धनी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो बेटी के पिता को भिखारी मानते हैं। लेकिन भिखारी तो वो लोग हैं, लेकिन वो बेटी के पिता को भिखारी याचक मानते हैं। आपसे 2.25 गुने हैं, 1.5 गुने हैं, उन्हें कन्या देना। आपसे 2.5 गुने हैं, 5 गुने हैं, वहाँ आपकी बेटी की वैल्यू नहीं होगी और वो कहेंगे कि तेरा बाप भिखारी, तेरा बाप भिखारी, और बेटी बैठी बैठी रोती रहेगी, उसे भारी कष्ट होगा। मैंने बड़े बड़े धनवानों को अपने इस अध्यात्म काल में, मैंने लगभग 28-29 साल मुझे यह जीवन जीता हुआ, 30 समझ लीजिएगा, 26वां साल तो मेरी कथा को चल रहा है, 2 साल और पहले समझ लें 28 साल। मैंने बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े धनपतियों को देखा। आप ये सोचें कि पैसा बहुत ज़्यादा है, उदारता बहुत ज़्यादा, मेरी बात उनको तो बुरी लगेगी जो अपने आप को बहुत अमीर मानते हैं। हाँ, ऐसे भी जन हैं जो पैसा होने पर भी बहुत विनम्र हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, लेकिन ये कुछ ही उंगलियों पर गिनने वाले लोग होते हैं। नहीं तो जितना धन ज़्यादा होता है, भूख उतनी ज़्यादा होती है। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले कोई सज्जन बैठे थे, कहा महाराज जी मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार कर लूं। मैंने पूछा क्यों, तनख्वाह कम है? कहा तनख्वाह तो कम नहीं है, 3 लाख रुपया महीना है। मैंने कहा तो फिर? कहा धन कितना भी हो, धन से तो मन भरता नहीं है। मैंने कहा व्यापार कर लो तो भी मन नहीं भरेगा फिर तो। बोले खर्चे नहीं चलते 3 लाख। ऐसे कितने खर्चे? 3 लाख में खर्चे नहीं चलते। हम वृंदावन चला देंगे 3 लाख में, तुमसे घर नहीं चलता 3 लाख में है? मैं बहुत बार कहता हूं, आवश्यकताओं को बढ़ाइए, इच्छाओं को कम कीजिए। बेटी अति प्रसन्न, बहुत सुखी होगी, सामने वाला परिवार आपसे मिलता हुआ हो। जो वर आप खोज रहे हैं वो भी बेटी से, देखो जन्मपत्री में गुण सब मिला लेते हैं, वैसे गुण कोई मिलाता नहीं है। बड़ा बहुचलन चला है जन्मपत्री के गुण मिलाने का। कितना? 25 मिल गया है। जन्मपत्री में तो 25 मिल जाता है, वैसे 5 भी नहीं मिलता। ना रूप में मिलता, ना रंग में मिलता, ना स्वभाव में मिलता, ना आचार में मिलता। इतनी सुंदर सुंदर बेटियां कौओं के लिए चली जाती हैं, बुरा ना मानिए। इतनी सुंदर बेटियां, क्या बता। मैं रूप रंग से बात कम कर रहा हूं, मैं स्वभाव से, उनका स्वभाव इतना तीखा होता और वो बेटियां बहुत परेशान होती। यदि परिवारीजनों की ये गलतियां ना होती तो बेटियां स्वयं वर चुनने के लिए कदम न बढ़ाती। आज के युग में भी यदि बेटियों ने अपनी पसंद से वर का चुनाव करने के लिए कदम आगे के लिए नहीं बढ़ाए, सच मानिए वो साक्षात भगवती है, दुर्गा है, जगदम्बा है, उसके दर्शन से कल्याण होता है। और आज ऐसे बहुत माता पिता बड़भागी भाग्यशाली हैं, बच्चे चाहे भारत में रहते हों चाहे लंदन में रहते हों,
लेकिन उन्होंने ये अधिकार अपने माँ बाबू जी को दिया है, विवाह उनकी ही इच्छा से होगा। इस कलयुग में त्रेता और सतयुग की संतान है। ऐसे बच्चों के लिए भगवान बड़ा मेहरबान होता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देता। मिलने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन जो चीज मिलेगी वो टिकाऊ होगी। हमारे तो ग्रंथों में ये सब भरा है। बच्चों का संबंध कर रहे हैं आप, 1.25 गुना 1.5 गुना हो, 5 गुना नहीं। आयु में देखें ज्यादा अंतर न हो, रूप रंग में भी देखें और पढ़ाई लिखाई में भी देखें। 8वीं पास बेटी एक अधिकारी को देना चाहोगे, वो उसको नौकरानी की तरह भी कदर नहीं करेगा। और आपका डब्बू 8वीं फेल और आपके घर में MBA करने वाली बेटी आ गई, तो वो भी उसको दबा करके रखेगी। तो ये भी मिलान जरूर करें। बहुएं सबको पढ़ी लिखी चाहिए, थोड़ा बेटे को भी देखें। कितनी सुंदर बात कही है। अत्यासन्नेत दूरस्ते चा धनाढ्य चाति दुर्गति। नजदीक रहने वाला नहीं, दूर रहने वाला नहीं, अत्यंत धनी नहीं और अत्यंत गरीब भी नहीं। नहीं तो बेटी को परेशान करेगा, बोल अपने बाप को ये दे, वो दे, फला दे, गाड़ी दे, और पता नहीं क्या क्या बोले। शादी हुई नहीं और कर्जा मांगने को दहली की धूल ले लेता। ऐसा भी ना हो, किसी के दबाव में आके बेटी का संबंध ना करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। यह बहुत लंबे समय तक चलने वाला ये संबंध, क्या उस लोक तक चलने वाला है ये संबंध। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि पति पहले दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो पत्नी जितना भी सदकर्म करती है उससे उसको आनंद का अनुभव होता है। वर्णन है ग्रंथों में, यह उसको प्राप्त होता है। और पत्नी पहले चली जाती है, पति बाद में दुनिया छोड़ता है, तो हमने ऐसा सुना है कि भगवान के दरबार में वह नारी अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है ठाकुर के चरणों में, और वह कहती है कि मुझे जो भी पुण्य सत्कर्म मेरे पास, मृत्यु लोक में जो मेरा पति है प्रभु, उसको कष्ट न हो। नारी के जीवन में तो पूर्ण रूप से समर्पण है, पहले चली जाए तो भी त्याग, और बाद में जाती है तो भी त्याग। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, वर्णन किया गया है। अगली बात बताई, जिसके वंश का अता पता नहीं है वहां अपनी बेटी न दे। वंश का अता पता ही नहीं, वहां भी बेटी नहीं। जाति बिरादरी कुल गोत्र सब देखा जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मूर्ख है उसको अपनी बेटी न दे।